हेलो दोस्तों, दिस इज़ नकीब गौसी। गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज रहे हैं। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड माई फर्स्ट व्लॉग ऑन माई फर्स्ट विजिट टू इम्फाल, मणिपुर. Here I will share my experience which will helpful if you are planning to visit Manipur, a place every Indian who loves traveling must visit. If you are planning to come here, be aware of some essential information that will ease your journey and your first day in Manipur. Now I will continue in Madhubhasha so that I can reach as many people as possible. तो ये सफ़र कैसे आसान हुआ? सफ़र तभी आसान होता है जब आपने उसकी पहले से प्लानिंग कर रखी हो। और यहाँ आने का प्लान मेरा तकरीबन 3 महीने पहले से था, लेकिन कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। 2 बार टिकट मैंने कैंसिल किया। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं आऊँगा। इस वक्त भी मणिपुर में नेट सस्पेंडेड है और हो सकता है ये वीडियो कुछ दिनों बाद मैं आपको अपलोड करूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये सफ़र मैंने कैसे आसान बनाया, इसके सारे डिटेल्स, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करूँ और बहुत जल्दी में। तो सबसे पहले सफ़र शुरू होता है दिल्ली से। दिल्ली से मैंने T3 से मेरा डिपार्चर हुआ। वाया गुवाहाटी मेरी फ़्लाइट थी और गुवाहाटी से मैंने इम्फाल की फ़्लाइट ली। इम्फाल आने के बाद कोशिश कीजिएगा कि आपकी विंडो सीट मिले, क्योंकि जो नज़ारा आप मणिपुर लैंडिंग से पहले देखते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कीमती लम्हा है, उसे मिस मत कीजिएगा। अच्छा, अब जो पहली चीज़ है जिसको आपको देखना है जो है इनर लाइन परमिट। तो अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं, मणिपुर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आपको ILP लेनी होगी। ILP आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अराइवल पे यह परमिट अवेलेबल मिल जाता है आसानी से। तो मणिपुर एयरपोर्ट एक छोटा सा एयरपोर्ट है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 गेट हैं और बल्कि प्लेन से आप वॉक करके आते हैं एग्ज़िट पे। जैसे आप एग्ज़िट डोर पहुंचेंगे, वहाँ पर एक तो ग्रीन चैनल है एग्ज़िट का, दूसरा है आपको जो ILP काउंटर है, जो नॉन रेसिडेंट्स या फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए। तो मैं गया ILP काउंटर पे, उनसे मैंने बात की। मेरा पर्पज़ ऑफ विजिट था एजुकेशनल पर्पज़। ज़्यादातर लोग यहाँ घूमने आते हैं, तो आपको ये बात उनको बतानी है। कुछ सवाल किया, चूँकि अभी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत 2-4-5 सवाल पूछे उन्होंने मुझसे। लेकिन आप परेशान ना हो, वो आमतौर से आपको 1 महीने का परमिट इशू कर देते हैं। परमिट ही ये देखिए, ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, परमिट का फॉर्मेट जी। उसके बाद मैं डायरेक्टली उसके बाद जो है, अब आप एयरपोर्ट प्रेमिसेस में ऑटो वगैरह अवेलेबल हैं। कैब के ऑप्शन, कैब तो मुझे नज़र नहीं आया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं दिखा। तो एक कैब है आपके पास और दूसरा ऑप्शन ऑटो का है। तो कैब तो मुझे नज़र नहीं आया, आने से पहले मैंने पता किया था, तो कैब भी अवेलेबल होता है, वैसे नज़र नहीं आया। तो बेहतर है कि आप ऑटो जो है मेन रोड से लें, शेयरिंग करें। प्रेमिसेस में जो ऑटो वाले हैं वो काफ़ी कॉस्टली उनका फेयर है, तो मैंने भी ऐसा ही किया। मैं रोड वॉकिंग डिस्टेंस से रोड पर गया, वहाँ मैंने एक शेयरिंग ऑटो ली। ऑटो लेने के बाद मणिपुर आए हैं तो आपको बहुत जगह घूमना है, इसलिए आपके पास बाइक होनी ज़रूरी है, बाइक या 4 व्हीलर। तो आने से पहले मैंने सर्च किया था और ये साहब हैं जो यहाँ पर रेंटल बाइक्स वगैरह या कार आप प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं एयरपोर्ट से डायरेक्टली इनके पास पहुँचा, जो फॉर्मेलिटीज़ थी पूरी की। और फॉर्मेलिटीज़ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ये ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, आपकी आइडेंटिटी कार्ड होगी, एक एग्रीमेंट होगा, बनेगा। और पर डे जो है, मैंने बाइक हायर किया है जावा की, तो पर डे 1000 मुझे पे करने हैं। मैंने 7 डेज़ के लिए पे किया है। उसके बाद आप यहाँ से मैं निकलता हूँ, मेरे पास बाइक भी है। अब मुझे चेक इन करना है। ये सब करते हुए मुझे 2-3 घंटे निकल गए। मैंने इस बीच ब्रेकफास्ट भी कर लिया, बाइक भी हायर कर ली। फाइनली मैं चेकिंग के लिए, क्योंकि जो सेंट्रल इम्फाल है नियर AOC नॉर्थ, जो कि CM हाउस है, गवर्नर हाउस के पास में, वहाँ एक होटल है PI होटल, जिसका ऑनर है पाई खुम्बा। तो booking.com पे ही मैंने ये होटल बुक की थी। सिंगल रूम का ये मैंने कमरा ले रखा है और परफेक्ट है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस।
और 550 पर डे के इन्होंने चार्ज किए हैं। इसी होटल में एक कैफेटेरिया भी अटैच्ड है, तो आपको खाने पीने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाइनीज़ और नॉर्थ इंडियन फूड्स अवेलेबल हैं इनके पास। तो मैंने भी ब्रेड ऑमलेट लिया, चाय पी इनके साथ, थोड़ी देर बात की, और मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहा बहुत अच्छा रहा। मतलब जो मेरा इंट्रैक्शन रहा, मणिपुर जो लोकल रेसिडेंट्स थे बहुत सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं, हाँ, बहुत हेल्पफुल हैं। इन सब के बावजूद, हाँ, फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं रैंडम राइड पे निकलूँगा। तो रैंडम राइड पे निकला मैं, सीएम हाउस, सिट इन प्रोटेस्ट साइट्स पे भी गया जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। फिर इंडो म्यांमार रोड पर मैं निकल गया और मणिपुर यूनिवर्सिटी होते हुए मैं लिलोंग बाज़ार पहुंचा। कुछ फ़ोटोज़ लिए, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, ये वीडियोज़ मैंने वहीं लिए जी। वीडियोज़ लेने के बाद फाइनली लिलोंग बाज़ार, जो कि यहाँ से आई थिंक 15 किलोमीटर है, ऑन इंडो म्यांमार बॉर्डर, इंडो म्यांमार हाईवे। वहाँ बैठकर एक हमारे नॉर्थ इंडियन हैं जिनकी स्वीट्स की दुकान है, वहाँ मैंने समोसे वगैरह खाए। और इसके अलावा अगर कुछ आपको किसी तरह की मेरी हेल्प चाहिए, और ये होटल के भी मैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स और बाइक और कार रेंटल एजेंसी के भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। और मैंने आईएलपी का भी फॉर्मेट आपसे शेयर कर लिया है। और मजीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, कुछ और भी आप जानना चाहते हैं, तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर या कमेंट पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अलॉट। और इस तरह के कुछ और व्लॉग्स भी मैं लेकर आऊँगा। आज मेरा दूसरा दिन है, कल तो पूरा दिन चेक इन और ये